तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एनोटेन पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इन रेगुलर मैजिकल हाई स्कूल एपिसोड नंबर 18 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो बंदे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदे मेरे को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मुझे आप ऐसे ही सपोर्ट अच्छा सा करते रहोगे तो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा। उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया। कहानी की शुरुआत में यहाँ पे सब लोग पहले से ही अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और यहाँ पे जो एरिक होती है वो सोच रही होती है कि कल का मैच आखिरकार किसका है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो मैच जुमान जी का है। और इसके बाद यहाँ पे टॉपिक छिड़ता ओनी के बारे में कि आखिरकार ओनी कैसा है। उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और ओनी की सिस्टर उसे बताती कि वो अभी कब ज्यादा थक चुका है इसलिए आराम कर रहा है। और यहाँ पे बाकी लोग बोल रहे थे कि आखिरकार उसने इतनी मेहनत की है तो वो ये डिजर्व करता ही है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कार को अंडरग्राउंड, जहाँ पे ओनी होता है और वो उस तरफ वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। तभी उसे केवल मैप का डेटा दिया जाता है, जिसके कारण ओनी बोलता है कि वो उतना काफी नहीं है और उससे पूरा डेटा ले लेता है। और उसके बाद वो उस गाड़ी से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो लड़की देख लेती है कि उसके पास वेपन है और वो उसे सावधान रहने को कह देती है और ओनी वहां से निकल जाता है। और उसके बाद वो अपनी कार लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओनी बाहर होता है, तभी उसके पीछे एक कार आ जाती है और ओनी उस कार के अंदर जाकर बैठता है कि ये फ्यूजी है। और वो उसे बोलती है कि आखिरकार वो कौन थी और ओनी बताता कि वो एक पब्लिक इन्वेस्टिगेटर थी और काफी अच्छा खासा काम कर लेती है और वो चाहती है कि उसे भी यहाँ काउंसिल में लिया जाए। और वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कैपेबल भी है और ये सब अपना काम वो केवल साइड तौर पे करती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। और यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि देखो मेरे को तो अभी पॉकेट मनी भी नहीं मिलती है ये काम के। और उसके बाद वो लोग कार लेकर चले जाते हैं यहाँ जनरल से। वहाँ पे वो एल्डर मिलने, एल्डर से जनरल पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए, कुछ काम था। तभी वो बताते हैं कि मुझे तुम्हारे एक लड़के में इंटरेस्ट है जिसका नाम है साबिया यूट्स। मैं जानता हूँ कि यूट्सुबा फैमिली ने 3 साल पहले तुम्हें उसे दे दिया था और मैं जानता हूँ कि वो मैं का लड़का है और वो मेरी पुरानी स्टूडेंट रह चुकी है, इसलिए मैं इस सबके बारे में जानता हूँ। सरप्राइज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जनरल बताता है कि यूट्सुबा फैमिली ने यहाँ पे शिबा को छोड़ दिया था। उसके बाद वो बताता है और एल्डर कि एक बात बताओ, क्या उनसे उन लोगों को रिग्रेट हुआ और हो सकता है आगे। और वो बताते कि हाँ, क्योंकि वो आगे में फ्यूचर होकर मिलिट्री में बहुत अच्छा कर सकता है, बिल्कुल इचिजा के लड़के के जैसे। और उसके बाद वो एल्डर पूछते हैं कि एक बात बताओ, उन लोगों ने ओनी को एक गार्ड की तरह रखकर उसके टैलेंट को बर्बाद किया है। ये बात को सुनकर जनरल बोलते हैं कि क्या आप चाहते हो कि यूट्सुबा फैमिली कमजोर हो जाए। और वो बोलता है बंदा कि देखो मैं जानता हूँ कि यूट्सुबा फैमिली धीमे धीमे ताकतवर होती जा रही है और वो 10 क्लैन को ओवर पावर कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उनकी पावर मतलब कॉम्बैक्ट स्किल काफी अच्छी है इसके वजह से। और वो लोग क्योंकि अपने मैजिक को ही केवल वेपन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्डर बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि मैजिक को असली में बनाया गया था एक वेपन की तरह ही और उसके लिए पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। और वो बोलता है कि जनरल की मैं जानता हूँ कि आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड हो, इसके पीछे का सही वजह मैं जानना चाहता हूँ और आपके कंडीशन को मैं अच्छे से जानता हूँ। बताता है कि ओनी हमारी कंट्री के लिए बहुत खास है और वो बताता है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, कम से कम मकासी से तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बात को सुनकर वो बोलता है कि तुम्हें लग रहा हो कि वो फेवरेट है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, पर हम लोग एक चीज बता दूं कि जो मिकासा है वो एक डिफेंस एजेंट की तरह है और वहीं पे अगर ध्यान दे तो ओनी एक मिसाइल की तरह है और उसको कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक बेस पावर है उसके पास। यहाँ पे जो गैंग्स होते हैं वो सोच रहे होते कि इसमें उन लोग को पता भी नहीं था कि यहाँ पे पुलिस भी इन्वॉल्व है। और एक बंदा सोच रहा था कि अब हम लोग इसमें क्या करेंगे। तभी वो एक बंदा बताता है कि देखो शिबा टाटे के बारे में हम लोग को पता करना होगा, आखिरकार वो बंदा है कौन, उसकी पर्सनल डेटा, उसकी फैमिली और उसका क्या कनेक्शन है और जितना हो सके उसके बारे में जानकारी लेके आओ। यहाँ ओनी लिफ्ट लेकर ऊपर चला जाता है और वहाँ पे एक पिस्तौल लेकर तान कर खड़ा होता है। तभी वो बोल रहे होते कि आखिरकार ये शिबा टाटे है कौन, ये गुस्से में बोलते हैं। तभी ओनी वहां से एक बुलेट फायर करता है जो एक बंदे को लगता है और वो बंदा बिल्कुल गायब सा हो जाता है, जिस चीज को देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और बारिश होने लगती है। तभी उनके फोन एक कॉल आता है और वो एक बंदा जाके उस फोन को रिसीव करता है। तभी वहां से ओनी बोलता है कि नो हेड ड्रैगन जेंटलमैन ऑफ ईस्टर्न ब्रांच। और वहां पे ओनी को दिखाया जाता है टॉप पे वो होता है और उनपे एम किए होता है। यहाँ पे ओनी की बात को सुनकर लोग घबरा गए होते हैं और वहाँ पे एक बंदे को ओनी ने गोली मारकर उसे फिर से गायब कर दिया होता है। और यहाँ पे एक बंदा घबरा कर क्या करता है, टेबल उठाकर सीधा ही मार देता आगे की तरफ। उसे पता चल जाता है कि गोली कहाँ से आ रही है इसलिए। और उसके बाद दूसरा बंदा पीछे छुप गया होता है और वो अपने बॉडीगार्ड से पूछ रहा था कि आखिरकार वो बंदा है कहाँ
और वो बता देते कि वो टॉप पे है। जिसके बाद वो दूसरा वाला बंदा क्या करता है, अपने गन को निकाल लेता है और उससे एम कर रहा था ओनी को, तभी ओनी सीधे ही उसकी आंख में गोली मार देता है। जिसके बाद वो बंदा नीचे गिर जाता है और दर्द से कर आ रहा होता है। तभी दूसरा बंदा ऑर्डर करता है अपने बंदों को कि खोज कर उस बंदे को मार दो किसी भी हालत में। और बंदे बताते हैं, मतलब बॉडीगार्ड, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और ओनी ये बात को सुनता है तो वो सारे बॉडीगार्ड को ही उड़ा देता है और बोलता है कि तुम लोगों को मुझे मारना है तो तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। करने की कोशिश कर रहा होता, तभी उन्हीं बताता कि यहाँ पे कॉल लगेगा नहीं और तुम लोग केवल मुझसे ही बात कर सकते हो। ये बात को सुनकर बंदा गुस्सा होने लगता है, तभी उन्हीं उसे भी खत्म कर देता है। वो दूसरा वाला बंदा आंख पे लगा होता है, वो बिल्कुल डर जाता है इस चीज को देखकर। उन लोग को बताता है कि देखो मैंने इससे रेडियो वेव को चेंज कर दिया है और मुझे मत पूछना कि इससे मैंने कैसे किया है। और एक बंदा वो बात को सुनकर डर के मारे भागने लगता है, तभी उन्हें उसे खत्म कर देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी दूसरा बंदा फोन उठाकर बोलता है कि देखो हम लोग 9 गेम्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हम लोग 9 गेम को छोड़ देंगे और साथ साथ है हम लोग ये जापान से भी बाहर निकल जाएंगे। और ओनी बोलता है कि तुम्हारे पास ये पावर नहीं कि तुम ये बात को कह सकते हो। वो बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि मेरे बॉस पे मेरे को बहुत ज्यादा मेहरबान है और वो मेरी बात को काफी ज्यादा सुनते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को टालेंगे नहीं और हम लोग जाएंगे। और ओनी बोलता है कि ठीक है तो तुम मुझे उस बॉस का नाम बताओ। और वो बंदा नहीं बताता है, तभी क्या करता है ओनी उसके पास वाले साथी को उड़ा देता है। ओनी उस बंदे का असली नाम बता देता है, जिसके बाद वो डर के वो उसका मतलब लीडर का नाम बताता है कि रिचर्डसन नाम है। ओनी पूछता है कि उसका पब्लिक नाम क्या है और वो बताता है कि सन गॉन मिंग है। उसके बाद ओनी उसे छोड़ देता है और उसके बाद वो बंदा को बिल्कुल खुश हो जाता है कि ओनी को उसके पे विश्वास हो चुका है। और ओनी बोलता है कि देखो मुझे तुम पे विश्वास है क्योंकि तुम आके का नो हेड ड्रैगन के मेंबर्स में से एक हो, इसलिए। और उसके बाद ये बोलते ही वो उसके दूसरे बंदे को भी उड़ा देता है, जिसके बाद वो बंदे की बिल्कुल फट जाती है और वो समझ जाता है कि वो भी जिंदा नहीं बचेगा। और वो ओनी से बोलने लगता है कि देखो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो किसी की जान भी नहीं ली, पर तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो। ओनी बोलता है कि देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कितने लोगों की जान ली है या कितने को छोड़ा है, पर तुमने मेरे गुस्से को तुम अपने ओर ले आए हो, इसके लिए तुम पछताओगे। ओनी उसे बोलता है कि देखो मेरे अंदर का जो लास्ट इमोशन बाकी था वो तुमने निकालने में मदद की है और डिमोनिक पावर को फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो फ्यूजी होती है वो समझ जाती है कि ओनी के पास एक इमोशन है कि वो एक खुद हथियार है। और इसके बाद वो बोलती है कि वो केवल अपने बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वही उसके लिए मायने रखती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बंदा घबराता है, वो बोलता है कि यार तुम 3 साल पहले उस जगह पे तुम ही थे, वो शैतान। और उसके बाद वो डीमन बुलाने लगता है ओनी को और ओनी क्या करता है एक झटके में उसे मारकर खत्म कर देता है। उस तरफ जुमांजी का मैच स्टार्ट होता है और एक बंदा सीधा ही उनकी तरफ रश कर देता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आइस के अटैक कर देता है जो सीधा ही उनके बंदों को लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दूसरे यानी ओनी के टीम मेंबर्स यहाँ पे मैच को देख रहे होते हैं और उनकी मीटिंग चल रही होती है। ओनी यहाँ पे बोल रहा था कि देखो मुझे पता है ये मेरा मामला है, और वो लोग बोलते हैं कि नहीं इसके बारे में हम लोग भी ध्यान देंगे। और ओनी बताता है कि देखो कल रात को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बता रहे थे कि वो लोग ने जो स्नैपर काफी अच्छा खासा था, उसका डेटा उनके पास होता है। और वो बोलते हैं कि ओनी हम लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग जानते हैं कि कोई अपने पर्सनल के लिए इसका इस्तेमाल करना भी कोई बुरी बात नहीं थी, तुम तो बस किसी अपने के लिए ये सब कर रहे थे और ये तुम्हारे लिए ज्यादा ही पर्सनल बन गया था, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। और ओनी बोलता है कि देखो जो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाया था उनके लीडर के लिए उससे कोई फायदा है। तभी वो बताता है कि देखो ये लोग बॉम्ब बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक तरह का वेपन है और खास करके हाल ही में ही बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। और वो बताते हैं कि पता है ये वेपन बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और इसका बनाने में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें लगती है और तुम सोच सकते हो कि इसे बनाने में क्या चीज़ लगता होगा। और वो ओनी को जवाब नहीं देता, तब बताता है कि तुम जान लो इसका मेन इंग्रेडिएंट है कि ह्यूमन ब्रेन, खास करके मैजिशियन का ह्यूमन ब्रेन। यहाँ जुमांजी के बंदे पे अटैक होता है और जुमांजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने बंदे को सेव कर लेता है। यहाँ पे वो जनरल बताता है कि देख लो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं लोग, पर मिलिट्री ने इस चीज के लिए अलाउ ही नहीं किया है इस बूम बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए। और वो लोग बोलते हैं कि देखो ये लोगों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, खास करके इमोशनली, और हम लोग नहीं चाहते कि ये मिलिट्री के लिए थ्रेड बन जाए। यहाँ बातचीत हो रही होती है, बैकग्राउंड में फाइट चल रहा होता है, यहाँ पे जुमांजी के लोग पे हमला होता है और जुमांजी का बंदा आराम से उस अटैक को रोक देता है। यहाँ जनरल बताता है कि देखो यहाँ इंटरनेशनल लोगों पे भी तो बोला जा रहा है ओनी सुबह के तरफ से खास करके, और उसके बाद वो लोग माफी मांग रहे होते हैं कि तुम्हें फाइनल मैच को मतलब सही फाइनल को देखने को मौका नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस तरफ हमारे जुमांजी को जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट बताती है कि देखो जुटसुवा ने मतलब हमारे ओनी ने जब यहाँ पे चीजों हरा तभी उसके पास से 10 क्लैन से मीटिंग के लिए ऑफर आया। ये बात को सुनकर वो बोलती है कि देखो हम लोग 10 क्लैन से हैं और हम लोग नहीं देख सकते कि कोई और नया का गेम अपना खेले, इसलिए
हमें अपनी ताकत को दिखाना होगा। और यहाँ पे जुमांजी समझ जाता है कि वो 10 क्लैन चाहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करे नेक्स्ट मैच में। बता दें कि हम लोग जानते हैं कि 10 क्लैन में से एक है युत्सुबा फैमिली भी, पर हमें अपनी ताकत नहीं होगी। और यहाँ पे जुमांजी बोलता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट मैच में ओनिया बाकी लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट भर गए होते हैं मैच को देखने के लिए। इधर जुमांजी अपनी फ्लिक्स मैजिक का यूज करते आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे बंदे को वो ढेर करता जा रहा होता है। अब बाद में सीधे देखते हैं कि बहुत सारे आइस अटैक उस पर हो जाते हैं, पर वो अटैक के बाद धुआं धुआं हो जाता है और जुमांजी उसके बीच से आ रहा होता है और इधर सभी लोग मिलकर जुमांजी पे ही अटैक कर देते हैं। पर जुमांजी को कुछ खास नहीं होता, वो नीचे बैठता है और तेजी से जाके एक एक करके उन बंदों को मारने लगता है और उन्हें ढेर करने लगता है। यहाँ उसके जीतने पे यहाँ पे ओनी की बहन बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके बाद ओनी देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे जुमांजी ने नॉर्मल फ्लिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब टेरिबल स्पेल का यूज किया है, इस वजह से वो जीत पाया है। नेक्स्ट सीन में दिखा इस तरफ ओनी की सिस्टर को वहाँ पे मेडल मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे जुमांजी को भी मिलता है मेडल। उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रात को यहाँ पे पार्टी चल रही होती है और काफी अच्छा खासा वहाँ पे माहौल बना रखा होता है और ओनी इस चीज को देखकर सोच रहा था कि आखिरकार ये 9 गेम कॉम्पिटिशन अब खत्म हो चुका है। और उसके बाद वो ध्यान से देखता है कि उसकी बहन मकासी से बात कर रही है और वो उसके पास चला जाता है और मकासी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और इस तरफ मकासी शौक होता है। शिवा यहाँ पे आ गया और शिवा का नाम सुनते ही बाकी लोग वहां से डर के मारे चले जाते हैं। शिवा उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे कान अब ठीक है ना 2 दिन बाद। और वो पूछता है मकासी कि तुम मेरे बारे में इतना परेशान क्यों हो। ये बात को सुनते ही ओनी की सिस्टर उससे घूरने लगती है और ये चीज को वो नोटिस करता है और देखता है कि यहाँ पे शिवा और ओनी की बहन मतलब दोनों ही सेम टाइप दिख रहे होते हैं। इस चीज को देखकर वो समझ नहीं पाता है और बोलता है कि क्या तुम सच में जुड़वा हो। और वो बात सुनते ही इधर ओनी की बहन हंसने लगती है और वो बोलता है कि हाँ। तभी ओनी उसे बोलता है कि देखो और म्यूजिक को बोलता है कि म्यूजिक क्यों नहीं जाकर तुम मकासी के साथ डांस करती हो। और मकासी उससे डांस के लिए पूछता है और वो दोनों डांस करने चले जाते हैं। ओनी के पास होनरा आ जाती है और होनरा उससे डांस से पूछने वाली होती है पर वो पूछ नहीं पाती और शर्मा रही होती है। ओनी उसे देख रहा होता है और यहाँ पे इस चीज को एरिक देख कर समझ जाती है और ओनी के पास आकर बोलती है कि देखो तुम्हें एक मर्द हो तो तुम्हें सबसे पहले आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और उसे समझाती है कि भाई तुम मुझसे पूछो। और उसके बाद ओनी यहाँ पे होनरा से डांस करने के लिए पूछता है। डांस को करके वो खुश होती है और ओनी को देखते हैं जो एक एक करके बाकी सारी लड़कियों के साथ डांस करने लगता है, खास करके प्रेसिडेंट के साथ। यहाँ पे इस चीज को दूर से ही म्यूजिक देख रही होती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में ओनी बाहर आ जाता है और अचानक से जुमांजी आता है और उसे बाहर चलने को बोलता है। जैसे ओनी बाहर आता है उससे पूछता है कि एक चीज मुझे बताओ ओनी, क्या तुम 10 क्लैन में से एक हो। और ओनी बोलता है कि नहीं, मैं 10 क्लैन के मेंबर में से एक बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ जुमांजी बोलता है कि देखो मैं जुमांजी फैमिली का हेड होने के नाते यानी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ 10 क्लैन के अंदर। और ओनी को बोलता है कि तुम मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। और ओनी को बोलता है कि ठीक है और उसको कोई जवाब नहीं देता है। और उसके बाद वो इधर जुमांजी उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ तुम्हारे और सेगा के साथ क्या चल रहा था, मतलब प्रेसिडेंट के साथ। ओनी बताता है कि देखो अगर तुम पूछ रहे हो फ्यूचर में क्या मैं उससे शादी करूंगा तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में केवल बात करना मैरिज और एंगेजमेंट केवल बहुत आसान बात है। और उसके बाद यहाँ पे वो बताता है जुमांजी कि तुम एक चीज जान लो जो इचीजा है मतलब मकासी वो एक 10 क्लैन का नेक्स्ट लीडर होने वाला है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ही खास हो जाती है सेगरा। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम उसे जाने मत देना, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ओनी ये बात सुनकर परेशान हो रहा था। तभी उसकी बहन उसके पास आकर बोलती है कि आखिरकार जुमांजी तुमसे क्या बोल रहा होता है। और ओनी कुछ नहीं उसे बताता है। फिर रात के पार्टी में सभी लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, सभी दोस्त लोग इस पार्टी को और खास करके यहाँ पे लियो और यशोदा का दिखाया जा रहा है जो बर्तन धो रहे होते हैं आराम से इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे म्यूजिक को दिखाया जाता है जो अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। ओनी उसको मना नहीं कर पाता और अपनी बहन को डांस के लिए हाँ कह देता और वो दोनों भाई बहन मिलके डांस कर रहे होते हैं और वो ज्यादा ही खुश लग रहे होते हैं और दोनों के आंखों में चमक भी दिखती है। और इसी चीज को दिखाते हुए हमारा ये प्यारा सा एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है।